दिनांक 28/5/2024 को कांटी थाना अंतर्गत मधुकर छपरा करके जगह है, उसी के बारे में कांटी थाना अध्यक्ष को लगभग शाम को 6:30 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी अमन ओझा जो है अपने लीची के बगान में, जो कि मधुकर छपरा में पड़ता है, वहाँ पे अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर वो कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने की, वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठा हुआ है। इस सूचना के तुरंत बाद कांटी थाना अध्यक्ष द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और दल बल के साथ मधुकर छपरा जाया गया। वहाँ जब ये गए तो इनके और दल बल को देखकर वहाँ से लगभग चार पाँच लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से 4 लोगों को पकड़ लिया गया। उनको पकड़ने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई और उनकी पूछताछ की गई तो उसमें उन चारों में से वो चारों पुराने, उनमें से 2 लोग जो थे वो पुराने अपराधी भी रह चुके हैं, वो भी पकड़ाए थे। उनके पास से कुछ बरामदगी हुई, जिसमें से कि लगभग 1 किलो 130 ग्राम चरस मिला, एक आधुनिक पिस्टल मिला, उसके साथ 4 कारतूस, एक धारदार चाकू और मोबाइल मिला। और उनसे भागने वाले के बारे में पता किया गया तो उसका भी नाम उनके द्वारा बताया गया। ये जो 5 लोग जो पकड़ाए हैं, उस 4 लोग जो पकड़ाए हैं और एक जो भागने वाले हैं, इनमें से दो का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो एक पकड़ाए व्यक्ति अमन ओझा हैं, वो कुछ दिन पहले फरवरी में जो कांटी में पंजाब नेशनल बैंक में जो घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, उसमें जो हथियार दिया गया था और जो घटना की योजना बनाई गई थी, उसमें जो मास्टरमाइंड अमन ओझा थे उनको भी पकड़ लिया गया है। और उनके साथ साथ और भी 3 लोग पकड़ाए हैं, जिनके नाम क्रमशः अमन ओझा है, उसका चिंटू मिश्रा है, अंकित मिश्रा है, धीरज कुमार है, और जो भागने वाला व्यक्ति है उसका नाम भी अमन है। तो इस प्रकार कांटी टीम के द्वारा एक अच्छी टीम बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका भी गया और पुराने अपराधी को पकड़ा भी गया, जिसमें से एक हमारे मोस्ट वांटेड अमन ओझा को भी पकड़ लिया गया। किस तरह से लूट का योजना इनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा खासा रहा है, जिसमें देखा जाए तो इनका मोस्टली मोटिव यही रहता है, लूटपाट की घटना, डकैती को अंजाम देना। इस तरह का जो बड़ा घटना होता है जिसमें कि हथियार का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया जाता है। बैंक को ही टारगेट कर देते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, इनके पास अलग अलग तरह के घटनाएं हैं, जिसमें बैंक भी हैं और भी घटनाएं हैं जो ये लूट वगैरह करते हैं। और हम लोग इनका आपराधिक इतिहास और खंगाल रहे हैं, कुछ और भी होगा तो वो भी हम लोग इसमें रिकवर्ड प्रोग्राम में क्या है? रिकवरी में आपके पास 1 किलो 130 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ मिला है। दूसरा एक आधुनिक पिस्टल मिला है, जिसके साथ 4 कारतूस, जिंदा कारतूस मिला है, एक चाकू भी बरामदगी हुई है और कुछ मोबाइल फ़ोन इनके द्वारा मिला है, जिसको DIU की टीम भी हमारे साथ थी, तो उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। कल इनका क्या टारगेट था, मतलब क्या योजना थी? अब ये कहीं ये लूटपाट की घटना कर रहे थे, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, कहीं लूटपाट की घटना की प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि इसमें से कुछ पुराने क्रिमिनल भी रह चुके हैं और कुछ नए भी थे जो वहाँ पे थे। तो ये लोग अवश्य ही उस तरह की कोई घटना की प्लानिंग करे थे, जिस पर भी हम लोग पता कर रहे हैं और बहुत समय पे इनको पकड़ लिया गया, नहीं तो शायद कल कोई घटना को अंजाम देने का ये लोग प्लान कर चुके थे। कहाँ के ये सभी रहने? ये इसमें से जो लड़के हैं ये सब मधुकर छपरा के हैं, सब कांटी एरिया के ही हैं, कुछ मधुकर छपरा के हैं, बासुकी के हैं, ये सब उसी एरिया के लड़के हैं। ऐसे पीछे करो ना। तो आ जाइए पीछे। एक मिनट